वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जाकिर हुसैन। आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का तीसरा प्रकार, जिसे हम एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। एकोमोडेशन का अर्थ होता है आवास, अर्थात ऐसे विज्ञापन जो आवास से संबंधित होते हैं वो एकोमोडेशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों को हम निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करवाते हैं, जिसमें पहला है एकोमोडेशन वांटेड। देखिए, जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, जिनमें मकान, हाउस, दुकान, शॉप, जमीन या भूखंड या फ्लैट, ये आदि आते हैं। इन सब को खरीदने बेचने के लिए, किराए पर लेने और देने के लिए जो विज्ञापन है वो हमारे एकोमोडेशन के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करवाते हैं। तो पहले हमें यही समझना है कि हमें कौन सा शीर्षक कब लिखना है। पहला है एकोमोडेशन वांटेड। यदि हमें इन संपत्तियों में से कोई भी संपत्ति खरीदनी है तो खरीदने के लिए जो हम टाइटल लिखेंगे वो हम टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। दूसरा होता है एकोमोडेशन अवेलेबल। अगर हमें मकान, दुकान, ज़मीन या फ्लैट आदि में से कोई भी संपत्ति हमें बेचनी है तो बेचने के लिए हमारा टाइटल होगा एकोमोडेशन अवेलेबल। खरीदने के लिए एकोमोडेशन वांटेड और बेचने के लिए एकोमोडेशन अवेलेबल। अब हम तीसरे टाइटल की बात करते हैं, ऑन रेंट। यदि हमें इन प्रॉपर्टीज में से मकान, दुकान, ज़मीन या फ्लैट में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें किराए पर लेनी है तो हमारा टाइटल होगा ऑन रेंट। किराए पर लेने के लिए, मान के चलिए कि हम कहीं शिक्षण करने के लिए जाते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हमें वहाँ रूम तलाश करना है अपने लिए, तो हम अगर विज्ञापन देंगे उसके लिए तो हमारा टाइटल होगा ऑन रेंट। अगला प्रकार है टू लेट। जब हमें मकान, दुकान, ज़मीन या फ्लैट आदि को किराए पर देना हो तो हमारा टाइटल होगा टू लेट, किराए पर देने के लिए। तो ये हमारे चारों शीर्षक हो गए। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। यदि मकान, दुकान, ज़मीन या फ्लैट आदि को हमें खरीदना है तो हम टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। अगर हमें बेचना है तो हम दूसरा टाइटल लिखेंगे एकोमोडेशन अवेलेबल। अगर हमें किराए पर लेने के लिए विज्ञापन देना है तो हम टाइटल लिखेंगे ऑन रेंट। चौथा है, यदि हमें किराए पर देना है, हमारे पास कोई मकान, दुकान, ज़मीन, फ्लैट, भूखंड आदि कोई भी अचल संपत्ति जो है वो हमारे पास किराए पर देने के लिए उपलब्ध है तो हमारा टाइटल होगा टू लेट। तो ये एकोमोडेशन के जो विज्ञापन है वो इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करवाए जाते हैं। आप इन चारों का एक स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद जो है मैं आपको इनका फॉर्मेट बताऊंगा और क्वेश्चन एक बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। वेलकम बैक। तो ये हम आपको फॉर्मेट ऑफ एकोमोडेशन वांटेड या अवेलेबल का मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। यदि आपको कोई संपत्ति, मकान, दुकान, प्लॉट या फ्लैट में से जो भी कोई संपत्ति हो, अगर उसको खरीदना है तो वांटेड टाइटल लिखेंगे, बेचना है तो अवेलेबल लिखेंगे। तो ये हमारा टाइटल होगा, या तो एकोमोडेशन वांटेड होगा या एकोमोडेशन अवेलेबल होगा। उसके बाद इसको सेम ऐसे लिखना है जैसे हमने सेल परचेज का विज्ञापन पढ़ा।
तो वांटेड टू सेल, बेचना है तो सेल, परचेज, खरीदना है तो परचेज। अब क्या खरीदना है, घर खरीदना है, शॉप खरीदना है, प्लॉट खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, जो भी खरीदना है वो उनमें से हम एक लिख देंगे। उसके बाद हम हाउस, शॉप, प्लॉट, फ्लैट की विशेषताएं लिखेंगे। अब इनकी विशेषताएं कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, अगर हमें घर की विशेषताएं लिखनी है तो हम उसमें लिखेंगे कितने बेडरूम हैं, जैसे हमने लिख दिया 4 बेडरूम्स। हमने उसमें लिख दिया मॉड्यूलर किचन, हमने उसमें लिख दिया ए बिग ड्राइंग रूम, हम उसमें लिखेंगे अटैच्ड या सेपरेट लेट बाथ, हमने उसमें लिख दिया मार्बल फ्लोरिंग, हमने उसमें लिख दिया बिग पोर्च, घर के आगे जो अहाता होता है उसे पोर्च कहते हैं, वाटर टैंक, पार्किंग, ये मेन जो है हमारे घर की विशेषताएं हम लिख देंगे उसमें। अगर दुकान है तो दुकान की लंबाई चौड़ाई, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग। प्लॉट का तो आप समझते ही उसका माप लिखना है और कौन सी लोकेशन पे वो लिखेंगे, वो उसकी विशेषताओं में आ जाए, वो तो हम वैसे भी लिखेंगे। और फ्लैट की विशेषताएं जैसे घर की होती हैं ऐसी फ्लैट की विशेषताएं होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, किस तरीके से हम विशेषताएं लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें बेचने के लिए विज्ञापन देना है, अगर हमें विज्ञापन बेचने के लिए देना है तो हम लिखेंगे सिचुएटेड, क्योंकि हमें पता है हमारा मकान कौन से एड्रेस पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब स्थित है। अगर हमें खरीदने के लिए विज्ञापन देना है तो हम लिखेंगे समवेयर, क्योंकि हम खरीदेंगे तो किसी मकान विशेष का एड्रेस तो लिखेंगे नहीं, हम एक कॉलोनी का या कस्बे का कहीं नाम लिखेंगे कि जैसे समवेयर इन आदर्श नगर कॉलोनी, समवेयर इन गांधीनगर कॉलोनी फॉर एग्जांपल। तो खरीदने के लिए हम लिखेंगे समवेयर और बेचने के लिए लिखेंगे सिचुएटेड, और वो संपत्ति जहाँ है उस स्थान का एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद हम उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिख देंगे, सेम वही जैसे हमने सेल परचेज में लिखा था कि उसकी संभावित कीमत क्या होगी, यहाँ पर उसकी कीमत लिख देंगे और इसके साथ नेगोशिएबल लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड पार्टीज के इच्छुक व्यक्तियाँ जो हैं इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, वो तुरंत संपर्क करें। ये व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे संपर्क करना है, उसका एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट हो गया एकोमोडेशन वांटेड या अवेलेबल का। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, केवल टाइटल अलग लिख रहा है, बाकी इसमें लैंग्वेज जो है वो उसी तरीके से लिख रही है जैसे हमने सेल परचेज के लिए लिखा था। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे चल संपत्तियों के लिए था, यहाँ पे अचल संपत्तियों के लिए। तो उनकी अलग विशेषताएं थी और इनकी अलग विशेषताएं हैं बाकी। और ये एड्रेस कि वो संपत्ति कहाँ है ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब उसी तरीके से है जैसे हमने सेल परचेज में लिखा था। तो इस फॉर्मेट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और उसके बाद मैं आपको आगे इसका एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यू आर गोइंग टू अब्रॉड, आप विदेश जा रहे हैं। सो यू वांटेड टू सेल योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, इसलिए आप अपना आपने अभी नया घर बनाया है उसको आप बेचना चाहते हैं। कहाँ बनाया है? एट 41 बसंत विहार अजमेर। ये घर का एड्रेस है कि घर आपने बनाया है एक नया 41 बसंत विहार अजमेर में। क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं तो आप उस घर को बेचना चाहते हैं। आगे क्या कह रहा है, गिविंग ऑल एसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियां देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए।
जिस विज्ञापन को क्या करना है, टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि आप जो है विदेश जा रहे हैं, इसलिए आप अपना अभी हाल ही में निर्मित घर जो 41 बसंत विहार अजमेर में है उसको आप बेचना चाहते हैं। तो उस घर की सारी डिटेल्स देते हुए आपको एक विज्ञापन बनाना है जिसको आपको लोकल अखबार में प्रकाशित करवाना है। तो हम अपने फॉर्मेट पे पहुंचेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। फॉर्मेट में पहुंचे तो हम देखेंगे कि घर बेचने के लिए विज्ञापन देना है, तो हमारा टाइटल हम लिखेंगे एकोमोडेशन अवेलेबल, ये हमारा टाइटल हो गया। अगर हम घर खरीदने के लिए विज्ञापन लिख रहे होते तो हम लिखते एकोमोडेशन वांटेड, तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम यहाँ से जैसा हमारे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वांटेड टू सेल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, हमें एक अभी अभी निर्मित जो घर है जो हमने अभी नया बनाया है उसको हम बेचना चाहते हैं। अब आगे लिखने से पहले आप एक काम करेंगे, साइड में एक रफ वर्क कर लेंगे कि घर की विशेषताएं क्या लिखनी है, उनको आप यहाँ साइड में रफ वर्क अपने अलग कहीं भी रफ में जो है आप करके देख लेंगे, पहले ही लिख के उनको रख लेंगे और फिर वहाँ से देख देख के आप लिखेंगे, जिससे आपको कोई भी विशेषता छूटने का डर नहीं रहेगा और आपका कोई भी जो है उसको लिखते समय सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही सोच के विशेषताएं रफ वर्क में लिख ली हैं। तो हमने विशेषताएं लिखी हुई हैं, रफ वर्क में लिख ली हमने कि घर में 4 बेडरूम्स हैं विद 4 बेडरूम्स, ए बिग ड्राइंग रूम, एक बड़ा बैठक कक्ष है, ए मॉडर्न डाइनिंग रूम, एक आधुनिक भोजन कक्ष है, मॉड्यूलर किचन है, बहुआयामी या आधुनिक जो होती है वो किचन है, सेपरेट लेट बाथ हैं, अलग अलग जो है वो लेट बाथ हैं, बिग पोर्च है, बड़ा अहाता है, मार्बल फ्लोरिंग है, उसका फ्लोर जो है उसकी फर्श जो है घर की उस पर मार्बल लगा हुआ है, पार्किंग की सुविधा है घर में, घर के अंदर वाटर टैंक भी बना हुआ है, और हम अन्य विशेषता लिख दी हमने पीसफुल, शांतिदायक एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और स्वस्थ वातावरण है। तो ये सारी जो विशेषताएं लिखने से पहले हम इनको एक बार सोच के रफ में लिख लेंगे और उसके बाद वहाँ से हम अपने इसमें रख देंगे। तो ये विशेषताएं हो गई यहाँ तक। उसके बाद क्योंकि हमें बेचने के लिए लिखना है, हमें पता है हमारे घर की एड्रेस क्या है जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो सिचुएटेड लिखेंगे, सिचुएटेड एट, घर स्थित है कहाँ पर, क्वेश्चन में दिया हुआ था एड्रेस 41 बसंत विहार अजमेर, ये घर का एड्रेस हो गया। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट, किस घर की अपेक्षित कीमत क्या है, हमने लिख दिया 40 लाख एंड नेगोशिएबल, कि 40 लाख और उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है, फिक्स नहीं है 40 लाख, इसमें 10, 20, 50 हज़ार जो है वो ऊपर नीचे ज़्यादा तो नहीं, कम हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे यही वाली लाइन जो हमारे फॉर्मेट में लिख रही है, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इच्छुक व्यक्ति जो हैं वो तुरंत संपर्क करें मिस्टर अशोक गुप्ता, ये कोई नाम है, क्वेश्चन में नहीं, हमें अपनी मर्जी से लिख देना है, क्वेश्चन में होता है तो वही लिखता है। उसका एड्रेस लिख दिया 82 सिविल लाइन्स अजमेर, कि उसका दूसरा घर है वहाँ रहते हैं, आप चाहें तो ये वाला एड्रेस भी लिख सकते थे जो यहाँ लिखा हुआ है, और हमने दूसरा लिख दिया कि वो ठीक नहीं लगता, इम्प्रेसिव नहीं लगता, तो ये दूसरा एड्रेस है, उसका दूसरा घर भी है, यहाँ भी वो मिलेंगे आपसे, यहाँ मिल सकते हैं अगर आपको घर खरीदना है, और ये उसका मोबाइल नंबर लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आप जो है क्वेश्चन का भी और आंसर का भी एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिसको आप बाद में वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक में जिसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आज के लिए मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आपको लिखना है इसका, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मेरे को एकोमोडेशन अवेलेबल और वांटेड के एडवर्टाइजमेंट लिखने आते हैं। यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक व्यवसायी हैं। यू हैव रिसेंटली सेटल्ड इन मुंबई, तुम अभी हाल ही में मुंबई में बसे हो। यू आर इन सर्च, आपको तलाश है ऑफ ए मॉडर्न हाउस, एक आधुनिक घर की।
गिविंग ऑल डिटेल्स, सभी जानकारियों को देते हुए, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है, इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में, और इसमें आगे लिखा हुआ है अंडर एकोमोडेशन कॉलम। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, जो आपको होमवर्क में करना है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका जो है एकोमोडेशन का पार्ट फर्स्ट। इस एकोमोडेशन जो हमारे विज्ञापन है, इनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया एकोमोडेशन पार्ट फर्स्ट, और कल जो है हम एकोमोडेशन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, और पार्ट सेकंड में जो है हम ऑन रेंट और टू लेट, ये जो 2 आपके बच गए हैं इस एकोमोडेशन में, टू लेट और ऑन रेंट, ये वाले विज्ञापन लिखना हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।